हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानि शालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मोरमुकुटकटिकाच्छनी करमुरली उर्माल यह बानिक मोमन बसौ सदा बिहारी लाल। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होय। वृंदावन समबन नहीं नंदग्राम समग्राम बंसी बट सम बट नहीं श्री कृष्ण नाम सम नाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सदा जाकी बंसी विमल यमुना तीर बजती। जिन्हें प्यारा वृंदावन रवि सुता का कूलयति था यशोदा के प्यारे सकल जगतारे नर सखे। हरो मेरी बाधा विचरण करो भाषण गति। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। भगवान वेद व्यास की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा घनश्याम की जय। प्रिय भगवत कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया जुगल सरकार के नखवड़ी चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली आर्य ललनाओं एवं जगत के समस्त राम कृष्ण कथा प्रेमी मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 2020 संवत 2077 के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना में प्रदान कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़े हर्ष का विषय है। आज ही के दिन इस पावन धरित्री पर
अकारण करुणावरुणालय भगवान सर्वव्यापक पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का भव्य अवतरण हुआ था मैया देवकी के पावन कुक्ष से। मित्रों, हम लोगों का यह सत्र जो चल रहा है ये भरत चरित्र का सत्र है। कल 67 प्रवचन संपन्न हो गए भरत चरित्र के। आज 68वां प्रवचन 68वां अंक का समय है, किंतु उसी समय बीच में जन्माष्टमी महोत्सव आ गया। और जब जब कोई भव्य दिव्य महोत्सव आते हैं, जन्माष्टमी से बढ़कर के क्या हो सकता है, रामनवमी से बढ़कर क्या हो सकता है, महाशिवरात्रि से बढ़कर क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का पावन प्रादुर्भाव है। जैसा कि मैं बताता हूं, रामचरितमानस श्रीमद्भागवत महापुराण दोनों भक्ति परक ग्रंथ है। बल्कि यूं कह लीजिए कि अगर श्रीमद्भागवत महापुराण का हिंदी में सबसे प्यारा, सुंदर, भव्य, नव्य, दिव्य और सबसे संक्षिप्त कोई परिशिष्ट होगा, या हिंदी में श्रीमद्भागवत महापुराण की सबसे प्यारी अगर व्याख्या को कुछ कहेंगे आप, तो वो रामचरितमानस मेरी ओर से होगा। श्रीमद्भागवत महापुराण का दर्पण है। जिसे मानस आ गया बढ़िया से, उसे भागवत आ गया, जिसे भागवत आ गया उसे मानस आ गया। दोनों भक्ति रस से ओतप्रोत ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस के नायक अगर भगवान श्री राम है, तो श्रीमद्भागवत महापुराण के नायक भगवान कृष्ण है। दोनों परम ब्रह्म है, दोनों पूर्ण ब्रह्म है। रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दोनों अवतारी पुरुष हैं। सर्वेशाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तम। या यूं कह लिया जाए कि श्री राम कृष्ण दोनों अवतार एक ही सिक्के के दो पल्लू। एक दिन हम धोती कुर्ता पहन करके आ गए, एक दिन गमछा लपेट करके आ गए, एक दिन गांती लगा करके आ गए। किसी ने कहा गुरुजी आप धोती कुर्ते में बहुत सुंदर दिखते हैं। किसी ने कहा नहीं गुरुजी जब शाल लपेट लेते हैं तो और ज्यादा सुंदर दिखते हैं। किसी ने कहा नहीं जब गांती बांध लेते हैं तो और सुंदर। बस वही बात है सज्जन। एक दिन धनुष बाण लेकर के आए और एक दिन मुरली लेकर के आ गए। किसी ने कहा हमें धनुष बाण वाले बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी ने कहा मुझे मुरली वाले बहुत अच्छे लगते हैं। कंस न मारे उन रावण संहारे, इत जानकी विराजे उत राधिका ललाम। दो उनके नाम रूप लीला धाम जोरिए, तो राम है जो श्याम है, जो श्याम है वो राम है। राम और कृष्ण में कोई ज्यादा भेद नहीं है। इनका नाम राम 2 अक्षर, उनका नाम कृष्ण 2 अक्षर। हमारे यहाँ पूर्ण अक्षरों की मान्यता है। आधा अक्षर हमारे वर्णमाला में नहीं, आधा अक्षर तो साहित्यकारों ने, हमारे भारतीय मनीषा ने, हमारी भारतीय प्रतिभा ने किसी शब्द को बढ़िया सामंजस्य बनाने के लिए हमारी देन है। भारतवर्ष जैसे शून्य हमारी देन है, उसी प्रकार आधा अक्षर भी हमारी देन। तो इनका नाम राम 2 अक्षर, उनका नाम कृष्ण 2 अक्षर। इनके पिता महाराज दशरथ 4 अक्षर, उनके पिता वसुदेव 4 अक्षर। इनकी मैया कौशल्या 3 अक्षर, उनकी मैया देवकी 3 अक्षर। इनकी दूसरी मैया सुमित्रा 3 अक्षर, उनकी दूसरी मैया यशोदा 3 अक्षर। इनकी तीसरी मैया कैकेयी 3 अक्षर, उनकी तीसरी मैया रोहिणी 3 अक्षर। इनकी जन्मभूमि अवध 3 अक्षर, उनकी जन्मभूमि मथुरा 3 अक्षर। इनके पार्श्व में बहती हैं सरयू 3 अक्षर, उनके पार्श्व में बहती हैं यमुना 3 अक्षर। इनका दूसरा निवास चित्रकूट 4 अक्षर, उनका दूसरा निवास वृंदावन 4 अक्षर। इनके पार्श्व में इनके हाथ में धनुष 3 अक्षर, उनके हाथ में मुरली 3 अक्षर। इनकी प्राण वल्लभा सीता 2 अक्षर, उनकी प्राण वल्लभा, उनकी आदिशक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा 2 अक्षर। कंस न मारे उन रावण संहारे, इन जानकी विराजे उत राधिका ललाम। तो दोनों बस एक ही सत्ता के 2 पक्ष, 2 स्वरूप है। एक दिन धनुष्बाण के रूप में पधारे हैं, एक दिन मुरली लेकर पधार गए हैं। एक बार शुक्ल पक्ष में आए हैं तो एक बार कृष्ण पक्ष में आए हैं।
शुक्ल पक्ष में आकर के जो शुक्ल कर्मा लोग थे, जो शुद्ध लोग थे, जो पवित्र लोग थे, जो साधु थे, संत थे, महात्मा थे, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, अबलात्मा, सिद्धात्मा, उनके साथ रह करके अधिकतर जो है भगवान श्री राम ने जीवन यात्रा संपन्न किया। और दूसरे पक्ष में जो कृष्ण कर्मा लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गंवार लोग हैं, ग्वाले हैं, ग्वालिनियां हैं और समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं, उनके पक्ष में पलड़ा ज्यादा झुका दिखाई पड़ता है। तो वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, ये कृष्ण पक्ष में आते हैं, क्योंकि वो सूर्य वंश में आते हैं और एक कृष्ण चंद्रवंश में आते हैं। सूर्य वंश में आने के कारण भगवान श्री राम 12 बजे दिन में आते हैं। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जिस समय भगवान श्री राम का पावन अवतरण हुआ, उस समय भगवान को देखने के लिए 3 लोक के देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, किमपुरुष, चारण, मानव, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र सब आए। तो सब आए तो देखी भानु जनु मन सकुचानी, अरे तदपि बनी संध्या अनुमानी। रात्रि देवी भी भगवान से मिलने के लिए आई, लेकिन यहाँ में कैसे का तुलसी कमहू की रही सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि का एक स्थल पर एकत्र होना असंभव है। 12 बजे का सूर्य चमक रहा है, उस समय रात्रि कैसे आवे? तो गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा सा रूपक बनाया। बोले देखी भानु जनु मन सकुचानी, अरे तदपि बनी संध्या अनुमानी। संध्या का रूप बना के आई। संध्या में बहुत अंधेरा नहीं होता, बस झुटपुटा रहता है, आधा उजाला, आधा संध्या, आधा अंधेरा। संध्या बन के आई। तो किसी ने कहा संध्या कैसे बनी? संध्या बनती है तो सूर्य की किरणें समाप्त हो जाती है, सूर्य की प्रभाव विलुप्त हो जाती है। ये तो 12 बजे दिन है। अरे गोस्वामी जी ने कहा 12 बजे दिन में ही सूर्य की किरणें विलुप्त हो गई, कैसे? बोले अगर धूप बहु जनु अंधियारी, इतनी अगरबत्ती, इतना धूप, इतना उड़ाया गया, इतने धूप जले, इतनी अगरबत्तियां जली, इतने अगर जले कि उनके धुएं से पूरा वायुमंडल जो है धूसरित हो गया, भर गया। सूर्य की किरणें छिप गई, अंधकार जैसा छा गया। घना धुआं फैल जाए तो महाराज अंधेरा जैसा लगता है। तो गोस्वामी जी ने कहा देखो अंधकार आ गया। अगर धूप बहुजनु अंधियारी। तो किसी ने कहा महाराज ठीक है, लेकिन कैसे रात्रि मान ले? रात्रि जब आती है तब प्राची दिशा में लालिमा छाती है, अरुणोदय होता है। चंद्रोदय के पहले भी तो अरुणोदय होता है। तो फिर वो अरुणारी कहाँ है? रात आने के पहले अरुणारी आती है। बोले उड़ाई अबीर मनहु अरुणारी। इतना अबीर गुलाल उड़ाया गया कि अरुणारी आ गई। किसी ने कहा महाराज ऐसे कैसे मान ले? जब रात्रि आती है तो तारागण भी निकलते हैं। तो 12 बजे दिन में अयोध्या में तारे दिखाएं आप तो हम माने। गोस्वामी जी ने कहा ये देखो क्या? बोले मंदिर मणि समूह जनु तारा। राजा के उच्च शिखर पर जो मंदिर है, महल है, उसके ऊपर जो मणियां लगी हुई हैं, उन मणियां का वो मणियां उस अंधियारी में, उस अगर धूप के धुएं के बीच में टिम 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 ऐसी चमक रही है जैसे लगता है कि तारे निकल आए। तो मंदिर मणि समूह जनु तारा। किसी ने कहा महाराज केवल तारे ही नहीं, जब रात आती है तो चंद्रमा भी उदय होता है। चंद्रमा दिखाओ तो जाने। गोस्वामी जी ने कहा ये देखो क्या? बोले नृप गृह कलश सो इंदु दारा। महाराज के उच्च मंदिर पर जो कलश विशाल रखा हुआ है, ऐसा जगमगा रहा है जैसे चंद्रोदय हो गया। इंदु दारा।
किसी ने कहा जब रात्रि आने लगती है तो पक्षियों की चहचहाहट होती है, पक्षी बोलते हैं, कलरव करते हैं। पक्षी सुनाइए तो जाने बोले भवन वेद धुनि अति मृदुबानी। वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, अति मृदुबानी। अरे जानु खग मुखर समय जनुसानी। ऐसा लगता है जैसे पक्षियों का कलरव हो रहा है। तो किसी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आई कैसे? बोले प्रभु ही मिलन देखी भानु जनु मन सकुचानी। अरे तदपि बनी संध्या अनुमानी, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। जैसे रात मिलने के लिए आई। तो किसी ने कहा महाराज रात आई 12 बजे दिन में? वो स्वामी जी ने कहा जी रात्रि देवी अपनी शिकायत लेकर के भगवान के पास आई और रामभद्र से कहने लगी महाराज आप मेरे शत्रु सूर्य के काल में क्यों प्रकट हो गए? अरे सरकार आपको मेरे काल में प्रकट रहे। सूर्य बार बार वैसे भी मेरे पर प्रबल है, अब बार बार मुझे धमकाएगा, बार बार मुझे लजाएगा और बोलेगा देख परब्रह्म परमात्मा का पावन अवतरण मेरे काल में हुआ है, मेरे मंगल काल में भगवान आए हैं। तो आप रात्रि में आ जाते तो क्या बिगड़ जाता, मैं भी कृतकृत्य हो जाती, धन्य हो जाती। मुझे अभागिनी को आपने त्याग दिया। भगवान ने कहा देवी चिंता न करें, इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूं। सूर्य वंश में आने के कारण इस बार मुझे 12 दिन में आना अति आवश्यक था, लेकिन देवी चिंता न करें, अगली बार मैं चंद्रवंशावतंश बनूंगा और जब चंद्रवंश में आऊंगा तो ठीक 12 बजे रात अवतरण लेकर के तुम्हें कृतकृत्य कर दूंगा। और देवी इस बार मैं भले ही सूर्यवंश में आया। अच्छा राम जी सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश में अवतरण हुआ है, इसलिए सूर्यवंश में आने के कारण भगवान के नाम के आगे भगवान का सरनेम जिसे आज कहते हैं वो भगवान का सरनेम, उसमें सूर्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि सूर्यवंशी है। राम सूर्य, लक्ष्मण सूर्य, भरत सूर्य, लेकिन कहीं नहीं। ये तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। रामचंद्र पति सो वैदेही, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। रामचंद्र कर सुजस सुनावई, जीतिय मनहु जीतिय समहि मनहु बस रामचंद्र के राज। रामचरितमानस में 16 बार रामचंद्र शब्द आया, 16 बार। वो भी बड़ा सार्थक है, क्योंकि सूर्य ना चंद्र देवता की 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाओं के प्रतीक के रूप में 16 बार चंद्रमा शब्द को भगवान ने कहा देवी इस बार मैं भले सूर्यवंश में आया, लेकिन मेरे नाम में तो चंद्रमा ही जोड़ा जाएगा और अगली बार मैं आपके काल में आ जाऊंगा, आपकी समय में आ जाऊंगा। पहली बार भगवान मंगलवार के दिन आए, क्योंकि जगत का मंगल करने मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दूसरी बार बुधवार के दिन आए। बुधवार के दिन आने के कारण जगत के जितने बुध हैं, विद्वान हैं, उन विद्वानों की, उन बुधों की, उन विद्वता की, उस पांडित्य की, उस ज्ञान की, प्रतिभा की पराकाष्ठा भगवान कृष्ण है। 3 लोक के समस्त शास्त्रों को एक तरफ रख दिया जाए, कृष्ण की गीता एक तरफ रख दिया जाए, टक्कर बराबर की होगी साहब। इसलिए भगवान बुध का दिवस चुनते हैं। वो शुक्ल पक्ष में आते हैं, ये कृष्ण पक्ष में आते हैं। तो वो नवमी को आते हैं, अष्टमी को आते हैं। नवमी यदि पूर्णता की प्रतीक है तो अष्टमी सामंजस्य की प्रतीक है।
एक पक्ष में 2 महीने होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, और एक पक्ष को अगर 2 भागों में वितरित करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे आप, तो एक भाग 7 दिन का होगा, एक दूसरा भाग भी 7 दिन का होगा, और 8वां वाला दिन दोनों के बीच का सेतु बनेगा, दोनों को जोड़ेगा, दोनों को एक में संयुक्त करेगा। मानो भगवान कृष्ण समन्वय स्थापित करने आते हैं, सेतु बनने आते हैं। एक तरफ भीष्म जैसा महान व्रतधारी है, तो एक तरफ वृंदावन के अनपढ़ गोपी ग्वाले, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते हुए देखे जा सकते हैं, माखन के भय से भागते हुए देखे जा सकते हैं, तो एक तरफ महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य उपदेश सुनाते देखे जाते हैं। एक तरफ गोपियों का चीर चुराते हुए देखे जाते हैं, इतना छोटा काम, इतना हल्का काम करते देखे जाते हैं, तो दूसरी तरफ सुदामा को त्रिभुवन का राज्य लुटाते देखे जाते हैं। एक तरफ यशोदा के डर से भागते देखे जाते हैं, तो दूसरे तरफ बड़े बड़े योद्धाओं को क्षण में धूल धूसरित करते नजर आते हैं। शंख और चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, तोशल इत्यादि पहलवानों को, त्रैलोक्य विजेता कंस को, जिसने जरासंध तक को जीत लिया था, देवराज इंद्र को जीत लिया था, चुटकी बजाते बजाते खिलौने जैसा, जैसे कोई मत्त गजेंद्र किसी कमल के नाल को उखाड़ लेता है, उस प्रकार भगवान इनका संहार कर डालते हैं। तो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयालंबी भगवान श्री कृष्ण इसलिए अष्टमी की तिथि को आते। अष्टमी पक्ष के दोनों विभागों को एक में जोड़ती है। एक तरफ शुद्धात्मा है तो एक तरफ दुरात्मा है, एक तरफ ज्ञानियों की फौज खड़ी है तो दूसरी तरफ अनपढ़ सीधे साधे गंवार भोले भाले देहाती लोग खड़े। एक तरफ चोरी करते दिखते हैं तो दूसरे तरफ बहुत बड़े दाता बन करके दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ पराजित होकर के भागते दिखाई पड़ते हैं तो दूसरी तरफ त्रिभुवन का सबसे बड़ा युद्ध संपन्न कराते दिखते हैं। तो उन भगवान कृष्ण का जन्म इसलिए कृष्ण पक्ष में अष्टमी के तिथि में, भाद्रपद के महीने में, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, जगत की भद्रता, जगत की शिष्टता, जगत की सभ्यता, जगत का बड़प्पन, जगत का गौरव सब कृष्ण में भरा है। इसलिए भाद्रपद मास का चयन करते हैं। महाराज वसुदेव देवकी दोनों जेल की काल कोठरी में दिवस काट रहे हैं। 6 पुत्र पहले मारे जा चुके हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे, आचार्य श्रीधर ने भी लिखा है, ये 6 पुत्र क्या है? बोले मनुष्य के अंतःकरण के खट विकार। ये 6 विकार जब हमारे मार डाले जाएंगे, जब हमारे षड विकार संपन्न हो जाएंगे, जब हमारे षड विकारों का निर्मूलन हो जाएगा, तब हमारे अंतःकरण में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। और उन षड विकारों के निर्मूलन के बाद फिर दाऊ जी आते हैं। दाऊ जी संकर्षण, दाऊ जी एक दिन मैंने बताया था भगवान की संहार शक्ति है दाऊ जी। रामावतार में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। जिस समय भगवती भास्वती मैथिली का परित्याग करने का समय आया, भगवान ने भरत शत्रुघ्न सभी भाइयों से यह निवेदन किया कि सीता का परित्याग करके आए, लेकिन भरत जी चरणों में गिर गए। प्रभु सिर अभी काट करके चरणों में डाल दूंगा, मेरे स्वामी मेरे चमड़े उतार करके जूतियां बना लिए जाएं, लेकिन माता का त्याग मेरे से नहीं हो पाएगा। यह कठोर कार्य, ये जहर मैं नहीं पचा पाऊंगा। शत्रुघ्न तो सूर सुशील भरते अनुगामी, भैया भरत की आदेश जो होगा वही मैं करूंगा। तब भगवान जानते हैं कि मेरे नाम पर अगर जहर भी पीना हो तो मेरा लखन उसमें हिचकिचाएगा नहीं। लक्ष्मण को बुलाकर भगवान श्री राम ने सारी बातें समझाया। मेरे भाई लखन, मेरी प्रजावत्सलता, मेरा प्रजारंजन, मेरी प्रजा में मेरे प्रति कुछ अफवाह प्रकट हो रही है, कानाफूसी प्रारंभ हो रही है, और मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, राम राज्य बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वमत का राज्य है। अगर प्रजा में जो बदमाश लोग आजकल इसी कथा को लेकर के कई लोग उत्तरकांड ही उड़ाना चाहते हैं, उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बना देंगे। कई बड़े होशियार लोग तो कहते हैं मुगलों के शासन में ये प्रक्षिप्त कथा डाल दी गई। अरे अकल के अंधों,
मुगलों के शासन में कथा डाली गई होती तो मुगलों से 1000 वर्ष पहले महाराज श्रीधर आचार्य श्रीधर ने श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका में इस प्रसंग का महाराज वरदराज जी ने कैसे टीका में चर्चा किया इसकी। श्रीमद् भागवत महापुराण में फिर 5000 वर्ष पहले सीता निष्कासन की कथा कैसे आ गई, पद्म पुराण में कैसे आ गई, अध्यात्मादि रामायणों में कैसे आ गई, आनंद रामायण में कैसे आ गई। किसी ने मान लो प्रक्षिप्त वाल्मीकि में डाला होता तो दुनिया भर के शास्त्रों को पलट देगा, बदल देगा। आपको किसी बात को समझाने का तरीका नहीं मालूम है, समझाने का विवेक नहीं है और आप उसको उड़ा देंगे, प्रसंग को ही उड़ा देंगे। हरे जिस कथा में भगवान श्री राम की सार्वभौम सत्ता का प्रदर्शन होता, भगवान की प्रजावत्सलता का प्रदर्शन, भगवान ने राजा बनते समय ही कहा था कि मेरी प्रजा के लिए मैं अपना प्राण और यहां तक कि अपनी प्रिया सीता का भी परित्याग कर सकता हूं, मैं मेरे लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूं। हमारा प्राण उतना मूल्यवान नहीं है, हमारी प्रिया सीता उतनी मूल्यवान नहीं है, लक्ष्मण उतने मूल्यवान नहीं जितने मूल्यवान हमारी प्रजा है। आज प्रजा अपने पत्नी और परिवार और बच्चों के लिए जब प्रजा का गला कटवाने के लिए भी शासक लोग नहीं हिचकिचाते, प्रजा का शिरच्छेदन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, राष्ट्रद्रोह के लिए तैयार हो जाते हैं, वाह वाह, एक धोबी के कहने पर। और ध्यान दीजिए, अगर उस समय भगवान राम चाहते तो धोबी पर राजद्रोह लगाया जा सकता था, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके भगवती भास्वती जानकी के शुद्धता का प्रमाण त्रिभुवन के समस्त देवताओं देवियों अग्नि देवता समस्त 18 पद्म वानरों के समक्ष दिया गया है। उनके शुद्धता गंगा से अधिक पवित्र है। अग्नि देवता ने स्वयं बाह पकड़ करके सीता को राम को समर्पित किया। जिम क्षीर सागर इंद्रायाम रामई समर्पी यानिसु, उन सीता पर उंगली उठाने वाला फांसी चढ़ा दी जाती, लेकिन फांसी अगर एक धोबी को चढ़ा देते तो 100 आवाजें उठना प्रारंभ हो जाती, 100 चौराहों से वार्ता प्रारंभ हो जाती। हमारे भगवान श्री राम और प्रिया जानकी दोनों ने मिलकर के प्रजा रंजन के लिए जहर पीना स्वीकार किया। मित्रों, किशोरी जी का परित्याग करने के बाद हमारे भगवान श्री राम ने मिष्ठान भोजन नहीं किया, हमारे भगवान श्री राम पर्यंक पर सोए नहीं, हमारे भगवान श्री राम ने तेल फुलेल नहीं लगाया, हमारे भगवान श्री राम ने कोई भोग की वस्तुएं स्वीकार नहीं किया। अश्वमेध यज्ञ करने का समय आया, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राघव आपको विवाह करना पड़ेगा। अगर भगवान श्री राम ने उस समय विवाह की स्वीकृति दे दिया होता तो आप विचार करें सज्जनों, राजा धीराज अयोध्या नरेश भगवान राम ने स्वीकृति दिया हो, कितनी लंबी लड़कियों की फौज खड़ी होती थी। कौन अभागिन है जो राजा राम की भार्या न बननी चाहे। भगवान ने कहा गुरुदेव मंडप उखाड़ करके गोमती में फेंकवा दिया जाए। नैमिषारण्य में यज्ञ हो रहा था, पर राम के हृदय सिंहासन पर सीता आ चुकी, इसलिए दूसरे स्त्री का कोई ठौर ठिकाना नहीं, दूसरी स्त्री हमारे हृदय सिंहासन पर नहीं आएगी गुरुदेव। मित्रों, ये चरित्र भगवान राम का है। लक्ष्मण ने वह जहर पिया, किशोरी जी को ले गए हैं वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल समीप। आनंद रामायण में तो कथा आती है, भगवान श्री राम ने राजा जनक और महारानी सुनैना से निवेदन किया आप लोग वाल्मीकि आश्रम में जाकर के निवास करें, वहां सीता जा रही है, उनकी देखभाल उनकी सुरक्षा संरक्षा होनी चाहिए। वाल्मीकि पूर्व परिचित थे। चित्रकूट में 12 वर्षों तक भगवान राम सीता वाल्मीकि के छत्र छाया में पले बढ़े। वाल्मीकि पुत्री मानते हैं सीता को। उस आश्रम में जाकर सीता को त्यागा गया, लेकिन जिस समय सीता को त्यागने लगे हैं लक्ष्मण, सीता पछाड़ खा करके जब गिरी है, जब सारी बात कहा है, अरे अरे हनुमत नाटकम में तो गजब हो गया। सीता ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मेरा पेट देख करके जाओ, मेरे पेट में सूर्य वंश का अंश पल रहा है, कल तुम्हारी अयोध्या वाले ये न कह दे कि ये कहां का संतान लेकर के आए, इसलिए जाके अयोध्या में अभी बता देना कि माता अंतः सत्वा थी, सगर्भा थी। लक्ष्मण पछाड़ खाकर गिर पड़े, फूट फूट कर रोए, और इतना रोए लक्ष्मण ने उस समय हनुमान जी को बड़े कटु शब्द बोले।
हे मारुति मेरा बैरी हो गया, हनुमान मेरा बैरी हो गया। जिस दिन मेघनाद ने शक्तिमान मारा था उस समय अगर हनुमान ने द्रोणाचल लाकर मेरा प्राण न बचाया होता तो वह आज ये दुर्दिन न देखना पड़ता, आज माता का त्याग इस अभागे को न करना पड़ता। लौट करके आए लक्ष्मण, आए हैं भगवान के चरणों में गिरे पछाड़ खा करके। भगवान ने अपने प्राण लक्ष्मण को, लक्ष्मण बहिरंग प्राण है भगवान राम के, हृदय से लगाया। धन्य हो लखन, तुमने मेरा मान रख दिया भाई, मेरा गुमान रख दिया, मेरा गौरव रख दिया लक्ष्मण। बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें। बोल भैया तुझे क्या चाहिए, मैं कुछ देना चाहता हूँ, आज जो मांगोगे वो मिलेगा लक्ष्मण। लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा तो कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ये वरदान दें कि अगले जन्म में मुझे बड़ा भाई बनाकर भेजें, मैं छोटा नहीं बनूंगा। क्यों? इसलिए कि छोटा बनकर देख लिया, आज अगर बड़ा होता तो बड़प्पन के अधिकार से मैं जानकी को रोक लेता अयोध्या में। छोटा था इसलिए जहर पीना पड़ा मुझे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगली बार बड़े ही भाई बन जाना, पर हुक्म तो इधर से ही जारी होगा। तो इस जन्म में वही शेष, वही महाराज लक्ष्मण संकर्षण दाऊ जी बन के आए। अब देखिए भगवान चूंकि आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं चंद्रवंश में। तो चंद्रवंश में आ रहे हैं तो उस नाते भगवान को रोहिणी के गर्भ से आना चाहिए था। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्यारी भार्या है। तो भगवान ने अपने ही अंश दाऊ जी को रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और भगवती देवकी के गर्भ में भगवान पधारे। धीरे 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 भाद्रपद का महीना, अष्टमी की तिथि आई, रात्रि का काल आया, अर्धनिशा आने लगी। देवता लोग सब स्तुति कर करके भगवान की अपने अपने लोकों को पधार गए हैं। सारे देवता सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधः खडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशक्षदी द्विखगो ह्यादिवृक्ष। स्तुति कर करके समस्त देवता चले गए। भगवान के प्रादुर्भाव की मंगल वेला आ गई। यथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यरिहे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्ग्रह तारकम। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, वह काल जिस काल में भगवान प्रकट होने वाले वह समस्त गुणों से विभूषित हो गया। परम शोभायमान काल परम शोभन, काल शोभायमान। काल आज तक बड़ा, काल क्यों शोभायमान हो गया? मानो काल ने सोचा आज तक मेरा नाम बड़ा बदनाम था। काल को लोग भयभीत होकर के याद करते थे। काल के नाम पर लाखों कलंक थे। काल को ही मृत्यु का एक स्वरूप माना जाता है। काल से लोग भयभीत रहते थे। काल जगत को मिटाने वाला समझा जाता है। पर आज मेरे काल में कालातीत का जन्म हो रहा है। कालातीत परमात्मा मेरे काल में आ रहा है, इसलिए मैं भी परम पवित्र हो जाऊंगा। कालातीत को प्रादुर्भूत करके आज काल भी सुकाल बनने जा रहा है। इसलिए काल परम शोभन यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतर्ग्रह तारकम। महाराज सभी नक्षत्र ग्रह और तारे सब सौम्य हो गए, सब 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 अनुकूल हो गए। राम जी का जन्म होने लगा तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। वो अनुकूल देख देख करके आजकल वो सीजर से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो कई लोगों का मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी डॉक्टर ने ये से ये तारीख बताया है, उसमें कोई बढ़िया वाला मुहूर्त बताओ ताकि उसी दिन हम सीजरिंग करवा लें। हाँ हाँ, बढ़िया मुहूर्त देखकर भगवान नहीं पैदा होते। भगवान जब पैदा होने लगते हैं तो सारे मुहूर्त अपने आप बढ़िया हो जाते हैं। जब भगवान के प्रादुर्भाव का काल आता है तो सकल भय अनुकूल।
वो जो प्रतिकूल वाले ग्रह थे, निम्न ग्रह थे, उनको धक्का मार मार करके अलग किया। चल हट, प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं, हम अपने को धन्य करेंगे। इसलिए यरिहे वाजन जनमर्छम छांतर ग्रह तारक, सारे ग्रह तारागण साफ सौम्य हो गए, अनुकूल हो गए। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्गल निर्मलोडुगणोदयम, दिशा प्रसेदुर, सारे दिशाएं सख्श हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंद से भर गई। क्यों? हमारे भगवान कृष्ण, देखिए एक बड़ी मजे की बात है, रामचरितमानस में हमारे भगवान श्री राम ने केवल उत्तर और दक्षिण दो ही दिशाओं की यात्रा रामचरितमानस में किया है, तीसरी दिशा में कहीं नहीं गए। उत्तर गए हैं जनकपुर और दक्षिण गए हैं लंका, चित्रकूट, पंचवटी, लंका। आनंद इत्यादि रामायणों में राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। समस्त देश विदेश सब जगह भगवान गए, अन्य रामायणों में भी सब जगह भगवान गए, पर रामचरितमानस में केवल दो ही दिशाओं में राम जी गए। पर हमारे कन्हैया का रथ दशों दिशाओं में दौड़ा है। हमारे भगवान स्वर्ग भी गए हैं पारिजात लाने के लिए, हमारे भगवान संजमनीपुरी भी, पाताल भी गए हैं गुरुपुत्र को लाने के लिए, पूर्व भी गए, पश्चिम भी गए, उत्तर भी गए, दक्षिण भी गए, आग्नेय भी गए, नैऋत्य भी गए, वायव्य भी गए, ईशान्य भी गए। ये भगवान के जितने विवाह हैं समस्त कोणों की रानियां आई। मथुरा से उज्जैनी भी गए भगवान रानी लाने, विदर्भ भी गए भगवान रानी लाने, काशी भी गए भगवान रानी लाने, जरासंध को मारने मगध भी गए भगवान, बद्री नारायण भी गए भगवान, हिमालय भी गए भगवान, पांचाल देश भी गए भगवान, काश्मीर देश भी गए भगवान, द्वारिकापुरी भी गए भगवान, अयोध्या भी गए नग्नजिति को लाने के लिए भगवान, काशीपुरी भी गए। इसलिए दसों दिशाओं में भगवान का सौरभ बढ़ेगा, भगवान की सुगंध बढ़ेगी, भगवान कृष्ण का चरण पड़ेगा, हम दसों दिशाओं को भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडुगणोदयम, गगनम आकाश निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, प्रशांत हो गया, निरभ्र हो गया आकाश। क्यों? इसलिए कि हमारे भगवान कृष्ण आकाश तक की यात्रा करेंगे, स्वर्ग की भी यात्रा करेंगे, स्वर्गलोक भी पधारेंगे। निर्मलोडुगणोदयम, उड़गण तारागण आकाश में जगमगाने लगे हैं। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा, मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी जो है मंगल से भर गई। मंगल से भरने का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी देवी ने सोचा इसी जन्म में मेरा सौभाग्य जागृत होगा। देखिए भगवान ने जन्म तो कई लिया, सबसे पहले 12 बन करके आए, 12 बन करके आए तो 12 भगवान ने ही पृथ्वी को मुक्त किया। मुक्त किया और मुक्त करने के बाद देवी भागवत इत्यादि पुराणों में और कई जगह कथा आती है कि उस समय भगवान ने पृथ्वी का वर्ण किया। भगवान पृथ्वी के पति और भगवान के संयोग से पृथ्वी देवी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जिन पुत्र का नाम मंगल है। ये मंगल पृथ्वी का बेटा है। और उसके बाद भगवान चले गए। उसके बाद जितने अवतार हुए, हर अवतार में पृथ्वी की लालसा तृप्त ही रह गई। वामन अवतार हुआ, पृथ्वी ने सोचा अब की बार प्राणेश आ रहे हैं, मेरा वरण करेंगे, मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, मुझे पति सुख देंगे, मुझे तृप्त करेंगे। लेकिन वामन भगवान पृथ्वी मांग कर सप्तर्षियों को दे करके चले गए, एक क्षण भी स्वयं भोग नहीं किया धरती का। परशुराम भगवान आए, बड़ी आशा थी इस जन्म में शायद हमें स्वीकार करेंगे। लेकिन परशुराम अवतार में 21 बार पृथ्वी को जीत करके और कश्यप को दान करके चले गए। पृथ्वी पर चरण नहीं रखते परशुराम भगवान। महेंद्र पर्वत, दिन में कन्याकुमारी में रहते हैं समुद्र में, और रात्रि में उड़ करके महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। अब व्याहत गति प्राप्त है। फिर पृथ्वी उदासी रह गई। उसके बाद रामावतार हो गया। धरती देवी ने सोचा शायद इस बार मेरा वरण करेंगे।
मेरे वियोग का हरण करेंगे, मुझे तृप्त करेंगे। लेकिन इस बार तो और गजब हो गया। क्या बोले भगवान, पृथ्वी के पुत्री से विवाह करके पृथ्वी को सास बना लिया। इस जन्म में भी उदासी रह गई, लेकिन इस जन्म में कृष्णावतार में पृथ्वी देवी ही सत्यभामा बनेगी और उन सत्यभामा का वर्णन करके भगवान पृथ्वी के वियोग का शमन करेंगे। इसलिए धरती माता सज धज करके, भादों का महीना है, हरे रंग की साड़ी पहनकर और मही मंगल भूइष्ठ, मंगल को गोद में लेकर। देखो हमारे यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि अगर पति देव रूठ कर चले गए हो, नाराज होकर के चले गए हो और पतिव्रता स्त्री भयभीत हो मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो फिर वह पतिव्रता एक होशियारी करती है। क्या, जब पति देव आने लगते हैं बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद, तो मुझसे बोले न बोले, मुझसे शायद नाराज हो, तो गोद में लल्ला को लेकर के निकल चलो। जब लल्ला को गोद में देखेंगे तो शायद लाला पर द्रवित हो जाए। इसलिए पृथ्वी मैया ने अपने पुत्र मंगल को गोद में ले लिया। मानो मही मंगल भूइष्ठ पुरग्राम ब्रजाकर। पुरग्राम, कृष्ण अवतार में छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े नगर, हीरों की बस्तियां, भीलों की बस्तियां, सब कृतकृत्य, सब सुंदर सुंदर खाने प्रकट हो गई सब जगह। क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध पुर से भी है, नगर से भी है, ग्राम से भी है। छोटे छोटे अहीरों की बस्तियों में भी जाते हैं तो बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं के यहाँ भी जाते हैं, अग्र पूजा भी ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े सम्राटों के यहाँ चरण पखरवाते हैं और कहीं ब्राह्मणों की झोपड़ियों में जाकर भात मांगते हैं। तो पुरग्राम ब्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्रिय। नदियों में नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों में महाराज प्रसन्न जल भर गया। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्रिय। प्रसन्न सलिला, ये बताइए भादों के महीने में नदियों में प्रसन्न सलिला होती है नदियां। प्रसन्न जल, निर्मल जल, स्वच्छ जल, पवित्र जल होता है। अरे सावन भादों के महीनों में नदियों का जल धूसरित होता है, मटमैला होता है, पीने लायक नहीं होता। लेकिन आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं, नदियां प्रसन्न हृदय हो गई। क्यों? बोले इस जन्म में नदियों का भी सौभाग्य जागेगा। भगवान राम भी सरयू तट पर प्रकट हुए थे, पर सरयू को आदरणीय, वंदनीय, अभिनंदनीय मानकर उनका चरण छूते रहे, सरयू की पूजा करते रहे। पर ये भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष कालिंदी जी से पानी ग्रहण करेंगे, यमुना जी से विवाह करके, नदियों से नाता जोड़ करके नदियों को कृतकृत्य करेंगे, नदियों का सौभाग्य बढ़ाएंगे। यमुना जी के हृदय में, जमुना जी के हृदय में बैठे हुए दोष कालिया नाग का निवारण करेंगे। इसलिए नद्यः प्रसन्न सलिला, प्रसन्न जल भर गया, उत्ताल तरंगे लेने लगी, उछलने लगी, धमा चौकड़ी मच गई नदियों में। हृदा जल रुहश्रिय, हृदों में, सरोवरों में, बावड़ियों में सुंदर सुंदर महाराज कमल खिलखिलाने लगे। और कमल खिलखिलाते हुए दुजाली कुल सन्नाद स्तव का मन राज। कमल इसलिए खिलखिलाने लगे मानो कृष्ण रूपी समीर को पा करके इनकी सुगंध दशों दिशाओं में प्रस्फुटित होने वाली है, व्यक्त होने वाली है। द्विजाली कुल सन्नाद, भ्रमर जो है वो सन्नाद करने लगे, गुनगुनाने लगे। क्यों? क्यों? इसलिए कि कृष्ण स्वयं अपने आप में कमल है। नीलोत्पल समो गंधो क्रोशो क्रोशो भी जाएगी। अब इनकी सुगंध की तृप्ति हो जाएगी, कृष्ण चरण का पराग प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाएंगे। स्तव का बनराज, पक्षी चहचहाने लगे, गुनगुनाने लगे, मधुर मंगल गीत संगीत होने लगा। बबौ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि। पृथ्वी जो है, ओ वायु देवता जो है, सुख स्पर्श, शीतल मंद सुगंध अपने स्पर्श से लोगों में नवीन ताजगी का निर्माण करने लगी है। वायु देवता, वायु देवता त्रिविध शरीर बन करके, शीतल मंद सुगंध बन करके मानो कृष्ण रूपी पद्मराज का
कृष्ण रूपी पंकज का, कृष्ण रूपी कमल का सुवास दशों दिशाओं में फैलाने के लिए तत्पर हो गए। तो बबऊ वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधव शुचि, सुंदर मन भावनी सुगंध, ऐसी सुगंध की महाराज तन मन सब भूल जाए। दिव्य सुगंध लेकर के वायु देवता बहने लगे। अग्नयस्य द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, अग्नयस्य द्विजातीनां, द्विजातियों के हवन कुंडों में पड़ी हुई, ब्राह्मणों के हवन कुंडों में पड़ी हुई वह अग्नि जो बहुत काल से बुझ गई थी। कंस ने, पापाचारी कंस ने सपने सुनियन वेद पुराना, जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई दस्सी साया पुनुट धावई, रहई न पावई धरि सब घालई, खीसा यति भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। बिल्कुल वही स्थिति तो है, कहीं यज्ञ जागाद नहीं होते। न हो तप्यम, हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, आहुति नहीं होगी। पर जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय आया, वो बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई, अपने आप जलने लगी हैं। मानो उन्हें लगा अब मेरा काल आ गया है, अब हम सौभाग्यशाली बनेंगे। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम सुरद्रुहाम, एकाएक साधु संत महात्मा सबका हृदय प्रसन्नता से भर गया, आनंद से भर गया। जायमाने जने तस्मिन ने दुर्दुंदुभयो दीवी, स्वर्ग में अपने आप दुंदुभिया बजने लगी, मंगल मंगल वाद्य बजने लगे। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुः सिद्धचारणा, गंधर्व सिद्ध चारण विद्याधर नाग किन्नर देवता आनंद के मारे नाचने लगे, मृदंग बजने लगे, दुंदुभी बजने लगी, फेरियां बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे और पुष्पों की वृष्टि होने लगी। पूरा मथुरा आज महाराज कल्प वृक्ष के फूलों से भर गया। विद्याधर यस्य नरतुरप्सरो भी समतदा, विद्याधरियां और अप्सराएं मंगल नृत्य करने लगी हैं। उनके नृत्य से, उनके पायलों की झंझनाहट से, उनके कुंडलों कंकनों के आवाज से मधुरिम वातावरण हो गया है। मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसी मुदान्विता, देवता ऋषि मुनि सब आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगुर जरनु सागरं, धीरे धीरे सारे बादल मंद मंद गति से फुइयां बरसाने लगे, छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, उस निशीथ काल में चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले, जगत को मुक्त करने वाले, संतों की पीड़ा हरने वाले, साधुओं के मन में आनंद का सृजन करने वाले, अपने जनों को परम आह्लादित करने वाले भगवान श्याम सुंदर का जन्म हो गया। देवक्याम देवरूपिणीयाम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासिद यथा प्राच्याम दिशीन्दूर्यो पुष्कल। महाराज ऐसा आनंद हुआ। सबके हृदय में स्थित भगवान जो कण कण में विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, देवकी जी के गर्भ में ऐसे ऐसे प्रकट हो गए जैसे प्राच्याम दिशि इंदुरिव पुष्कल। हाँ, इंदुरिव पुष्कल, जैसे सुंदर चंद्रमा 16 कलाओं से सज धज करके प्राची दिशा के आकाश में आज देवक्याम देवरूपिणीयाम, देवकी मैया आज प्राची दिशा बन गई है। रामचरितमानस में बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, वो भी प्राची दिशा बन गई। आज मैया आविरासिद यथा प्राच्याम, ये भी प्राची दिशा बन गई।
और तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलकशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्हवैदूर्यविदुकिरीटकुण्डलत्पिशा परिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चन्द्यद् काञ्चन्दद् कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। आहा, वसुदेव जी ने देखा तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम, कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र, कमल के समान सुंदर मुखमंडल, सुंदर सुंदर चार भुजाएं, उनमें शंख चक्र गदा पद्म, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, लक्ष्मी की रेखा, अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा फहरा रही, गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रहा है, वर्षाकालीन मेघ के समान शरीर पर सुंदर पीतांबर जैसे पीत रंग की सौदामिनी नील मेघ को चकाचौंध कर रही हो, गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है, बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडलों की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। भगवान के मुस्कुराहट में मानो अनेक अनेक चंद्र रश्मियां प्रस्फुटित हो रही हैं, जैसे समस्त उदारता, समस्त शालीनता, समस्त शील, समस्त करुणा, समस्त औदार्य, समस्त सामर्थ्य, समस्त वैभव, समस्त कीर्ति, समस्त गुण, समस्त बल और विक्रम आज महाराज वसुदेव के समक्ष लुंठन कर रहा है। ओ महारानी देवकी ने देखा अपने प्राण धन लोने सलोने बांके बिहारी भक्त भयहारी श्याम सुंदर को महाराज वसुदेव का चरण पकड़ करके महारानी रो पड़ी, महाराज आपका धर्म रहे चाहे जाए, आपका सत्य रहे चाहे जाए, लेकिन मेरे प्राण धन को इस बार बचाना पड़ेगा। मेरे 6 पुत्रों को मेरी आंखों के सामने मरवा दिया गया, 7वां गर्भ से उड़ गया, 8वां बचा है, मैं इसे नहीं खो सकती, मेरे प्राण प्यारे को बचाया जाए। वसुदेव जी अश्रु पोंछते हुए आनंद से भरे हुए, वसुदेव जी जानते हैं इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसी समय महाराज आश्चर्य हुआ, अरे एक सूप वहीं पर प्रकट हो गया, हथकड़ी बेड़ियां एकाएक तड़तड़ा करके टूट गई हैं। जाकर जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, हथकड़ी बेड़ियां तड़तड़ा करके नीचे झूलने लगी हैं और सारे पहरेदार सो गए हैं। सारे कुत्ते बृहत कपाटाय सकील श्रृंखलई है, बड़े बड़े वज्र के किवाड़े लगाए थे पापी कंस ने, वज्र के ताले लटकाए गए थे, सब ताले टूट टूट करके झूलने लगे हैं, एकाएक किवाड़े चरमरा करके खुल गए हैं। पहरेदार खर्राटे ले, योग माया जो योग माया सारे जगत को मोह निशासम सोवनिहारा, देखई सपने अनेक प्रकारा, वो योग माया इन 25, 50, 100, 200 पहरेदारों को सुलाने में उन्हें क्या लगता है, चुटकी बजाते बजाते प्रगौढ़ निद्रा में जैसे राजा मुचकुंद सो रहे हो, ये सब सो गए। भौंकने वाले भयंकर जहरीले कुत्ते खर्राटे मारने लगे, जितने जितने प्रयास किए थे कंस ने सब निष्फल हो गए और भगवान ने पूर्व ही संकेत दे दिया है, मुझे गोकुल में आप लोग छोड़ के आ जाएं। सूप देखा है, सूप में भगवान श्री कृष्ण को रख लिया। सूप क्या है, साधु का हृदय, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। लेकर के भगवान को डाल लिया उस पोहे और डाल करके महाराज वसुदेव चले हैं जिस समय उस समय महाराज मंदम मंदम जलधरा धीरे 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 फुइयां बरसने लगी हैं और से सोनवगाद बारी निवार अनफड़ई
ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्ध व्यवर्यंत तत यथा तमोरभे बवर्ष परजन्य उपांशु गर्जित शेषोन्मगाद्वारि निवारयन् फणैः। चल पड़े हैं तो महाराज धीरे धीरे उपांशु गर्जित, बादल मंद मंद गरजने लगे हैं, फुइयां बरसाने लगे, छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी। शेष नारायण जो भगवान के नित्य परिचर हैं, शेष नारायण ने सोचा शीतल शीतल जल अगर बरसेगा तो अभी भगवान अभी सद्यः प्रादुर्भूत हुए हैं, सद्यः जन्म हुआ है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के ऊपर अगर ठंडा जल पड़ेगा तो कहीं कुछ शारीरिक विकार हो जाए लीला अवतार में। इसलिए शेषनाग आए हैं, वसुदेव के बाबा के पीछे आकर के 1000 फण करके शेषनाग मानो भगवान के छत्र बन गए। देखो जब तुम परमात्मा के साथ चलोगे तो महाकाल भी तुम्हारा छत्र बन जाएगा, शेष भी जो जगत को ग्रास करने वाले हैं तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे। मघोनि बर सत्य सकृत जमानुजा अरे गंभीर तो यौघ जवोर्मि फेनिला भयानका वर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पतई। चले, मेघ बरस रहे, बादल चमक रहे, बिजलियां चमक रही, चमक चमक कर मानो सौदामिनी मार्ग दिखा रही है वसुदेव बाबा को, ऐसे जाइए, यहाँ कांटा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ ये है, मार्गदर्शन कर रही है विद्युत। सारे जितने जन्म बन के जीव जंतु हैं, सिंह हाथी घोड़े, सब मानो सुसुप्त हो गए हैं, कोई भी प्रतिकार नहीं। और जब पहुंच गए जमुना पुलिन पर तो मघोनि बर सत्य सकयत जमानुजा गंभीर तो यौघ जवोर्मि फेनिला। गंभीर जल की धाराएं तड़ 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 महाराज धाराएं उठ रही हैं, लहरें बढ़ रही हैं। एकाएक किनारे के रहने वाले वसुदेव बाबा जमुना के किनारे के बढ़िया हष्ट पुष्ट शरीर वसुदेव महाराज शूरवीर थे, उतर गए जमुना में, हमेशा की आदत है पार कर जाएंगे। लेकिन जमुना रानी का जल बढ़ने लगा, मानो जमुना रानी ने सोचा अगर कहीं ये जसोदा रानी के पार्श्व में पहुंच गए, उनके अंक में पहुंच गए तो जसोदा मैया 5 वर्ष इन्हें महल से कहीं नहीं जाने देंगी, हम दर्शन को तरस जाएंगे। प्राण प्रियतम आज हमारे में होकर जा रहे हैं, इसलिए कम से कम चरण स्पर्श तो करना चाहिए। और महाराज धीरे 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 बढ़ने लगी हैं जमुना मैया। और जब भयानकावर्त शताकुला नदी धीरे धीरे कमर के ऊपर छाती तक जले आ गया, वसुदेव ने सोचा अभी पार कर लूंगा, एक गले तक आ गया, अभी पार कर, एक ठोड़ी तक आ गया। तब वसुदेव महाराज थरथराए, हे भगवान अकेला होता तो तैर भी जाता, पर मेरे प्राण धन सिर पर बैठे हैं सूप में, क्या करूं? कहीं आज मेरे साथ मेरे जीवन धन का, मेरे वंश वृक्ष की भी समाधि तो नहीं बन जाएगी जल में? हे जमुना मैया प्राण लेकर ही छोड़ोगी? और भगवान ने भी देखा, भगवान ने सूप में से धीरे से चरण नीचे झुला दिया, चरण का अंगुष्ठ जमुना रानी ने छुआ और मानो जन्म जन्म की विरह वेदना शांत हो गई, प्रशांत हो गई। और मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिय पतैः, जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को समुद्र ने मार्ग दिया था वैसे जमुना मैया ने दे दिया। नंद ब्रजम शौरी रूपे तत्रतान गोपान प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया, सारे गोप घनघोर निद्रा में, केवल मथुरा ही नहीं ब्रज भी सो रहा है। और धीरे धीरे सतम यशोदा समने शयने निधाय, सुतम यशोदा शयने निधाय तत्सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात। भगवान को वहीं पर सोती हुई यशोदा, साहब घर द्वार मकान सब तो मालूम है। ध्यान दे, महाराज वसुदेव की 6 पत्नियां नंद बाबा के यहां जाकर रुकी। कितना हृदय स्पर्शी मित्र रहे होंगे दोनों, कितना एक दूसरे का विश्वास रहा होगा।
और वहां उतार कर लाला को दे दिया। वहां कन्या योग माया प्रथम ही जन्म ली थी, उन्हें उठा लिया। कई संत तो कहते हैं जब योग माया को उठाने लगे तो योग माया हंसी और बोली, अभागे वसुदेव, सारा जगत माया को छोड़कर ब्रह्म को पकड़ना चाहता है, तू ब्रह्म को छोड़कर माया ले जा रहा है। वसुदेव ने कहा, हमारे गोविंद प्रसन्न रहे, हमारे कृष्ण प्रसन्न रहे, माया तो क्या, महानरक भी अगर जरूरी होगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। और वहां से लौट करके नंद बाबा पुनः आ गए, पुनर्गृहानगात, अपने जेल खाने में आ गए। और उधर महाराज जेल खाने में माया देवी ने रोना प्रारंभ किया। कंस ने आकर पकड़ा, मारना चाहा, आकाश में उड़ गई, जाकर विंध्याचल में अष्टभुजा देवी बन के प्रकट भई। और उधर नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद बाबा ने नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, कई भागवत के विद्वान कहते हैं कि आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुए। आत्मज का अर्थ जो स्वयं आत्मा वही जायते पुत्र, स्वयं का अपना औरस पुत्र। कृष्ण औरस पुत्र तो है नहीं। तो कई विद्वान कहते हैं नाना वहां जब डाला है ना भगवान को, तो एक लाला और जसोदा के यहां प्रकट हुआ था। ओ लाला और ए लाला दोनों बिल्कुल धीरे 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 सरकते सरकते एक में जुड़ करके एकाकार हो गए, एक बन गए। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। ब्राह्मणों को, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। स्वस्ति वाचन स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और नंद बाबा के यहाँ महान उत्सव प्रारंभ हो गया। नंद